मेज पर बैठो जब इरु सुंदर महक वाले व्यंजन बनाने लगती है जिसे वे सब बड्ढे चाव से खाते हैं। वह सामग्री से दूर है लेकिन एबेरा अभी भी सबसे अच्छी है। सतोशी समझाता है कि उसका सिद्धांत भी लगभग वही है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह अखबार की खबरों वाले पृष्ठों का एक गुच्छा बांटते हुए अपना सिद्धांत समझाता है। वह दावा करता है कि 45 साल पहले सत्ता संघर्ष सरकार और शैक्षिक संस्थानों के बीच नहीं था, क्योंकि सरकार वास्तव में समृद्ध समय में एक शांतिपूर्ण शासन चला रही थी। उस समय का मुख्य सत्ता संघर्ष छात्रों और शिक्षकों के बीच था। शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था, जबकि वे उत्सव के दिनों को कम करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें सिक्की ने एक शिक्षक को घूंसा मारा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसने विरोध प्रदर्शन के बारे में अखबार की कतरने दिखाई, लेकिन होतारो का दावा है कि यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रदर्शन जून में हुए थे, लेकिन सिक्की को अक्टूबर में स्कूल से निकाला गया था। अब और तब के बीच एक लंबा अंतराल है, इसलिए उसे विरोध प्रदर्शन से संबंधित नहीं निकाला जा सकता। यून सतोशी बैठ जाता है, दावा करते हुए कि उसके पास कोई और उज्जवल विचार नहीं है। अब वे सभी होतारो की तरफ देखते हैं, जो अचानक बहुत सचेत हो जाता है, क्योंकि उसने वास्तव में कुछ नया नहीं लिखा है, क्योंकि उसने जो कुछ भी लिखा था उसे अन्य लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। वे सभी उस पर बोलने का दबाव डालने लगते हैं, जिससे वह दबाव महसूस करने लगता है और खड़ा हो जाता है और पूछता है कि बाथरूम का रास्ता कहाँ है। ईरू उसे निर्देशन देती है और वह चला जाता है। रास्ते में वह एक कमरे को देखता है, जो ईरू का कमरा निकलता है। वह अंदर झांकता है और देखता है कि उसने इन सभी सिद्धांतों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की है, जिससे उसे अपनी मेहनत की कमी के लिए बुरा लगता है। वो बाथरूम में जाता है, फैसला करता है कि वह भी अब से गंभीरता से मेहनत करेगा और कोई भी सिद्धांत खोजने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू करता है जो इस रहस्य को सुलझा सके। आखिरकार कुछ मिनट बीत जाने के बाद उसे एक सिद्धांत सूझता है और वह बाथरूम से बाहर आता है। वह बैठता है और उन्हें बताता है कि हो सकता है उसे कुछ मिला हो, और वे सभी उत्सुकता से सुनते हैं। वो बताता है कि यह रहस्य कई हिस्सों में बंटा हुआ है। सबसे पहले हमें पता है कि जून में एक घटना हुई थी, लेकिन फिर सिक्की ने अक्टूबर में स्कूल छोड़ दिया, इसलिए बीच में कई महीने हैं। दूसरा घटना हाई स्कूल के अंदर हुई थी, और हमें यह भी पता है कि दो विरोधी गुट एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। मासिक समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि विरोधी गुट छात्र और शिक्षक थे, और उसके अनुसार ये इसलिए था क्योंकि शिक्षक छात्रों से निर्णय लेने की शक्ति छीन रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा देने से इनकार कर रहे थे जो वे वास्तव में चाहते थे। अगर आप ध्यान से सोचें तो बहुत कम चीजें हैं जो सभी छात्र अपने हाई स्कूल में सामूहिक रूप से चाह सकते हैं, और वह है स्कूल फेस्टिवल, जो छात्रों को स्थिति पर नियंत्रण लेकर अपनी अभिव्यक्ति और सृजनशीलता दिखाने का अवसर देता है। यही तो विवाद का बिंदु होना चाहिए था। हमें यह भी पता है कि पहले त्योहार 5 दिनों तक चलते थे, लेकिन अब वे केवल 3 दिनों के होते हैं, जिसका मतलब है कि उस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे यह निर्णय लिया गया। उसकी थ्योरी है कि शिक्षक त्योहार के दिनों की संख्या कम करना चाहते थे, लेकिन छात्र तैयार नहीं थे। उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन किए होंगे और शायद बहुत असंतोष रहा होगा, लेकिन अंत में उन्होंने शिक्षकों के साथ एक समझौता किया और वैसा फेस्टिवल आयोजित किया जैसा वे चाहते थे। सिक्की को इन घटनाओं में अग्रदूतों में से एक होना चाहिए था, जिसके कारण वह अधिकांश समय सुर्खियों में रहा होगा और शिक्षकों द्वारा देखा गया होगा। किसी भी भविष्य के विद्रोह को रोकने के लिए शिक्षण निकाय ने उसे निकालने का निर्णय लिया होगा, लेकिन वे उसे तुरंत बाहर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे अन्य छात्रों द्वारा हीरो माना जाता था, और अगर उन्होंने उसे निकाल दिया तो उससे और समस्याएं पैदा हो सकती थीं। इसलिए उन्होंने समय खरीदा और उसके वापस आने का इंतजार किया।